देखिए, राजकुमार सिंह डरने वाला व्यक्ति नहीं है और डर जैसा शब्द तो मेरे पास है ही नहीं। मटिहानी विधायक नहीं होने पर चर्चा का केंद्र बन गया बेगूसराय में। और चंद्रशेखर जी ने सदन में कहा था, आपने सुना होगा कि जिनके हाथों में ताकत है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेनी है। तो मेरे लिए दुखद इसलिए है कि हम अपने प्रत्याशी के लिए लड़ रहे हैं। और देखिए, आप अपने रिश्ते हुए घाव को दूसरे को घाव देके आप उसको अपना घाव नहीं बढ़ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज में और मैं हूं पंकज भट्ट। मटिहानी विधानसभा में एक बैठक आयोजित की गई थी और कहा गया था कि एनडीए की बैठक है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो एनडीए की बैठक नहीं, बीजेपी की बैठक थी, कुछ इस तरीके की जानकारी आ रही है। और उन्हीं चीजों को सामने हम रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उस मीटिंग में राजकुमार सिंह यानी मटिहानी के विधायक उपस्थित नहीं दिखाई दिए थे। और यही सवाल है, और एक और सवाल है जो राजनीति से रिलेटेड है। हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह। सर, आपका बहुत स्वागत है। और एक सवाल कि कल की बैठक में आप नहीं दिख रहे थे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। कल की बैठक में आपको मैं जानकारी दे दूं कि मैं अपने दल के द्वारा, अपने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे खगड़िया लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है, साथ ही साथ भागलपुर का भी प्रभार मुझे दिया गया है। तो कल मैं खगड़िया में था। परबत्ता विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा, उनका प्रखंड स्तरीय बैठक था, उसमें मैं था। परसों भी मैं खगड़िया में था। तो इसी कारण से मैं मटिहानी में कल था नहीं, बेगूसराय में नहीं था मैं। लेकिन जहाँ तक आप बैठक की किसी बात कर रही है, ऐसी कोई जानकारी हमारे नहीं है कि कोई एनडीए की बैठक थी। बाद में हमने भी जानकारी ली तो पता चला कि भाजपा की बूथ कमेटी की बैठक थी। और तो भाजपा की अपनी आंतरिक बैठक थी। तो उसमें हम लोग तो सहयोगी दल हैं, एनडीए के लोग हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं, तो इस कारण से हम उसमें नहीं थे। डर इस बात का न हो जाता है सर कि 2020 के इलेक्शन में जिस तरीके से एलजेपी का व्यवहार रहा जदयू के सिटिंग कैंडिडेट के साथ, या जहां भी जदयू ने कैंडिडेट डाला वहां पे जो उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व उतारा था, उन चीजों को लेकर के लोग आज भी चर्चा कर जाते हैं। थोड़ी सी आप नजर से ओझल होते हैं कि डर बैठ जाता है और यही सवाल लोग करने लग जाते हैं। और कल एक बयान आया था कि वहां से, चूंकि आप भी वहां से एलजेपी से जीत करके आए थे, तो वहां से इंदिरा देवी भी बता रही हैं कि मैं चुनाव लड़ने जा रही हूं। इसको लेकर के राजकुमार सिंह, इस चीज को लेकर के क्या देख रहे हैं? राजकुमार सिंह को कहीं डराया तो नहीं जा रहा? देखिए, राजकुमार सिंह डरने वाला व्यक्ति नहीं है और डर जैसा शब्द तो मेरे पास है ही नहीं। जहाँ तक बात है किसी को अपने आप को प्रत्याशी घोषित करने की, जब समय आता है, जब टाइम आता है जिस वक्त चुनाव का, तो बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं। जनता दल यूनाइटेड में भी कई प्रत्याशी अपने आप को आएंगे जो कि अपने आप को प्रत्याशी बनाएंगे। तो ये प्रत्याशी किसी को घोषित करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो समय, अभी लोकसभा में जिस लक्ष्य को हम सभी सहयोगी दल एनडीए के साथी जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि बेगूसराय से हमारे एनडीए के प्रत्याशी गिरिराज जी को अधिक से अधिक मतों से उनको विजयी बना के भेजना है। और ये लक्ष्य है हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है कि 40 में 40 सीट बिहार की हम लोगों को जीत कर यहाँ से जाना है, सभी सहयोगी दल के माध्यम से। तो इस समय पे किसी भी प्रकार का विरोधाभास अगर पनपता है किसी भी कार्यक्रम से, तो इसको सुधार करने की आवश्यकता है। और इसमें सुधार निश्चित रूप से जो प्रत्याशी हैं उनको देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसमें सुधार करें, ताकि कोई नेगेटिव मैसेज जो है जिसमें आपकी एकजुटता कमज़ोर दिखे, वो कार्य नहीं करना है। सबको एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ जो सहयोगी घटक दल के लोग भी हैं उनको भी अभी फ़िलहाल अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़कर अभी जो बड़ा लक्ष्य है उस लक्ष्य को आगे लेकर चलना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो बड़े लक्ष्य के कभी सहभागी नहीं हो सकते हैं। जो एनडीए का जो लक्ष्य है उसके वो पक्षधर नहीं हो सकते। हम सभी लोगों को इससे अभी बचना चाहिए।
क्या लगता है सर कि इस तरीके के बयान का ये वक्त सही नहीं था, और जो कैंडिडेट का जो हो रहा है, जो क्षेत्रों में जो विरोध कर रहे हैं लोग, काफी खुल करके विरोध सामने आया, भाजपा के लोग ने काले झंडे तक दिखा डाले, जिसका एक अलग प्रकरण चला। ये चुनाव कैसे जीतेंगे? 7 में से 4 पर महागठबंधन के विधायक हैं। देखिए, लोगों के विश्वास को हासिल करना पड़ेगा। उसके लिए अगर कहीं से भी हमारे कार्यकलाप से अगर लोगों को तकलीफ हुई है तो हमें घर घर जाके समझाना पड़ेगा कि हमने कार्य को किया है। अगर कहीं कोई हमसे कमी रह गई है तो उसको भी पूरा करने की दिशा में हम लोग बिल्कुल आगे अग्रसर हैं। इस देश की आवाम, इस देश की जनता ही सबसे बड़ी ताकत है, और इस देश की जनता से बढ़कर कोई गारंटी नहीं है इस देश में, ये आप जान लें। चंद्रशेखर जी ने सदन में कहा था, आपने सुना होगा कि जिनके हाथों में ताकत है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। तो ये जनता सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ है। यहाँ पे जनता में कहीं से किसी प्रकार का किसी संदेह बस भी कई बार भ्रम भी पैदा किया जाता है, उस बद भी अगर आक्रोश है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस संदेह को दूर करें, जनता के विश्वास को हासिल करें। और ये विश्वास जब हम एक मजबूत गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं तो घटक दल के सभी साथियों को इस विश्वास को पैदा करने के लिए, इस संदेह को दूर करने के लिए कार्य करना पड़ेगा, ना कि अपनी अति महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, प्रत्याशी महोदय से हम लोग भी बात करेंगे कि जो आसपास में जो सलाहकार होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो, देखिए, आप अपने रिश्ते हुए घाव को दूसरे को घाव देके आप उसको अपना घाव नहीं भर सकते हैं। ये सिर्फ एक कुत्सित प्रयास हो सकता है, तो इससे बचना चाहिए। ये सारे घाव फिर प्रत्याशी के ऊपर चले जाते हैं, उसका भी घाव उसको लेना पड़ता है, नए घाव पैदा करेंगे। तो इस समय प्रत्याशी को पूरी तरह से हम लोगों को चाहिए कि प्रत्याशी को पूरी तरह से उनके मनोबल को हम लोग आगे बढ़ाएं और उनको पूरी मजबूती के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ते हुए और प्रत्याशी के साथ रहें। जो लक्ष्य है 40 में 40 ये नहीं है, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो ऐसा निश्चित रूप से कोई भी ऐसा परसेप्शन जाए जैसे आपने बनाया कि वो एनडीए की बैठक थी और आप उस बैठक से नदारद थे, तो ये परसेप्शन होना दुखद है। और ये मेरे लिए दुख की बात नहीं है, मेरे लिए दुखद इसलिए है कि हम अपने प्रत्याशी के लिए लड़ रहे हैं, और कहीं पे भी अगर ऐसी बात जाती है तो निश्चित रूप से ताकत में कमी महसूस हो तो दिक्कत होती है। और दिक्कत इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य को हासिल करने में अपने ही बाधाएं उत्पन्न यदि करेंगे तो दिक्कत होगी। अभी कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी बहुत वक्त बाकी है। थोड़ी बहुत जो कमियां हुई है, प्रत्याशी आपकी बात से सहमत हो पाएंगे? चूंकि लोग कहते हैं कि वो उन्हीं का सुनते हैं जो 5 आदमी बैठे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ ऐसे लोगों की ही बात सुनेंगे जो कहीं ना कहीं से उनका अहित कर रहे हो, तो अहित तो होना तय है, तब तो कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन साथ ही साथ उनके साथ इतने सारे लोग हैं जो कि उनको इन सारे अहित कारक कार्यों से बचाने वाले लोग भी हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, और ऐसा होने भी नहीं देंगे हम लोग। निश्चित रूप से गिरिराज जी को इन चीज़ों से निकालते हुए कई तरह का आपने देखा ही कि विधानसभा में भी बहुत तरह के संदेह उत्पन्न किए गए, पुल के मामले में, अन्य मामलों में। तो इन सब चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं थी। हमने जनता के बीच में रखा, सामों के लोगों के बीच में भी रखा, और लोग कन्विंस भी हुए। पहली बार और दूसरी बार की जब हमारा दौरा हुआ सामों का, तो 100% लोग कन्विंस थे कि गिरिराज जी पूरा उस पुल को बनाने में अपना भरपूर 100% ताकत दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं। तो हम लोग सब साथ में हैं। काम को ढंग से, टैक्टिकली और मजबूती से हो, ये करने की आवश्यकता है, और इसमें जो भी त्रुटि है उसको दूर किया जाएगा। एनडीए में मजबूती है ना? एनडीए में पूरी मजबूत। बेगूसराय की बात, हम जनता दल यूनाइटेड की बात करेंगे। जनता दल यूनाइटेड अपने सभी सहयोगी दलों के साथ तालमेल मिलाकर कार्य करने के लिए आगे अग्रसर है। बाकी दल को भी चाहिए, जो सहयोगी दल है उनको भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को कुछ देर के लिए
13 तारीख तक के लिए जब इनका चुनाव है तब तक के लिए महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़कर एकजुट होकर एनडीए को मजबूत करने में आगे बढ़े, इसी में सबका फायदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख पा रहे थे कि मटिहानी विधायक जदयू विधायक राजकुमार सिंह ने कहा कि नहीं, वो एनडीए की बैठक नहीं थी, वो बैठक सिर्फ बीजेपी के बूथ लेवल की मीटिंग थी। और उस मीटिंग में मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी व्यवस्था थी और बड़े स्तर पर किया गया था, जिसमें एनडीए के घटक दलों की भी उपस्थिति नहीं देखी गई। एलजेपी से इंदिरा देवी को देखा जा रहा था और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। मटिहानी विधायक नहीं होने पर चर्चा का केंद्र बन गया बेगूसराय में और बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आई, जिसमें मटिहानी विधायक ने एक सलाह भी दे डाला उम्मीदवार को कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार दिखाते रहें तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।